अहबाब, बड़ी तेजी के साथ मैं जनाबे हाफिज मौलाना कलीमुद्दीन रिजवी साहब क़िबला साहब को दावते तकरीर दूंगा कि क्योंकि उनकी तकरीर बड़ी जामे तकरीर होती है और बलागत भी है, फसाहत भी है, सलासत भी है। और आप देखें तो सलेस ज़बान में बड़ी अच्छी अच्छी मिसालों के साथ बातों को, कुरान करीम की आयतों को, अहादीसे नबवी को आपके जहनों तक पहुंचा देने का जो काम जनाब क़िबला कर रहे हैं इतने दिनों से, मेरी नज़र में अब तक यहाँ आसपास के इलाकों में किसी मुकर्रिर, किसी मौलाना के यहाँ नहीं देखा गया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इनकी फसाहत व बलागत को ऐसे ही कायम रखे, अल्लाह ताला इनके जरिए दीन का काम ऐसा ही लेता रहे। मैं बस एक शेर के साथ मौलाना हजरत मौलाना कलीमुद्दीन रिजवी साहब क़िबला को दावते तकरीर दूंगा कि सितारे थक गए हैं टिमटिमा कर, सितारे थक गए हैं टिमटिमा कर, चलो जल्दी करो सूरज बुला लो। आपकी समातों के हवाले जनाबे मौलाना कलीमुद्दीन रिजवी। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे के बदरुद चा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफ़ए रोजे सजा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा, सीने पे रख दो सरा तुम पे करोड़ों दुरूद। और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। हाज़िरीन, हमसे पेशतर शेर व शायरी की अंदाज में ना तो मनखबत के मिसरे यके बाद दिगर मदहाने नबी से आपने समात फरमाई हैं। मेरे बाद फिर नातिया मुशायरे का एक दौर जारी होगा जिसे आपको समात फरमानी है। चूँकि आज का ये जलसा ईद मिलादुन नबी व ऑल इंडिया नातिया मुशायरा के नाम से इनाकाद है। तो थोड़ी देर के लिए हुसूल बरकत हासिल करने की गरज से चंद जुमले में आपके दियार मोहब्बत में शान नबी और अज़मत नबी पर लेकर आया हूँ। अपने नबी की शान में कुछ गुफ्तगू करूँ उससे पहले हम और आप आइए अकीदत और मोहब्बत के साथ जी लगाकर
पैगम्बरी इस्लाम बानी इस्लाम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मोहम्मदिन मादनिल जुद वल करम मंबा इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात मुहतरम, आपने नातखाने रसूल से अछूते अंदाज में बेहतरीन नातखानी समात फरमा रहे थे और खूब उछल उछल कर नातखाने रसूल की हौसला अफजाई के लिए नारे भी लगा रहे थे, सुभान अल्लाह भी बोल रहे थे। लेकिन मेरी फितरत और आदत है कि मैं आपको एक बार भी न कहूं कि सुभान अल्लाह कहो और एक बार भी न कहूं कि नारे लगाओ। बगैर बोले अगर मेरे जुमले आपके सीने को छू कर चले जाएं तो जी चाहे तो सुभान अल्लाह कहना, और आपका ज़मीर अगर आपको इजाजत दे दे तो नबी की शान में नारे तकबीर भी बुलंद कर देना। लेकिन मैं जबरदस्ती सुभान अल्लाह नहीं बोल पाऊंगा, नारे भी नहीं लगाऊंगा। आज का ये जलसा जिसके पीछे देख रहे हैं बैनर लगे हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम से मौसूम है। जश्न के माना खुशी, मिलादुन नबी यानी नबी के पैदाइश की खुशी। आखिर सारी दुनिया सिर्फ मोती झील की सरजमी पर ही नहीं जश्न आमद रसूल का एहतमाम हो रहा है, बल्कि सारी दुनिया में जश्न आमद रसूल का एहतमाम होता है। आज मैं इसी जश्न आमद रसूल को अपना मौजूए सुखन बनाया हूँ। इसी के मुताल्लिक चंद जुमले आपके समाअत के हवाले करने की जसारत और सआदत हासिल करना चाहता हूँ। चंद हजरात आप तशरीफ फरमा है, अब स्टेज पर 2 हजरात हैं, बाकी सब खाली हो गए हैं। मैं हूँ और आप हूँ। जुमले पसंद आ जाए तो सुभान अल्लाह कहना, अगर ज़मीर इजाजत दे दे तो नारे तकबीर की सदाएं भी बुलंद करना। आखिर ये दुनिया जश्न आमद रसूल क्यों मनाती है? मनाने की वजह क्या है? याद रहे कि ये महफिल जो सजी है, नौजवानों ने जो जश्न आमद रसूल की महफिल का इनाकाद किया है, अपने बाप की मोहब्बत में नहीं, दादे की मोहब्बत में नहीं, नाने की मोहब्बत में नहीं, बेटे की मोहब्बत में नहीं, किसी सरमायादार की मोहब्बत में नहीं, तहसीलदार की मोहब्बत में नहीं, कारखानेदार की मोहब्बत में नहीं, बल्कि आज की ये महफिल मदीने की ताजदार की मोहब्बत में मुनाकिद है। और आप जो यहाँ आए हो किसी के डर से नहीं, किसी तंजीम के डर से नहीं, किसी क्लब वाले के डर से नहीं, किसी जमात के डर से नहीं, आप तो नबियों की इमाम की मोहब्बत में आए हो, अहले बैत की मोहब्बत में बैठे हो। अगर ये आपका बैठना सच्चा है तो यकीन रखो अल्लाह आपको इसी बैठने के सदके, अहले बैत के सदके सारी खताओं को भी माफ फरमाए। आखिर जश्न आमद रसूल का एहतमाम क्यों? रसूल की आमद और पैदाइश पे खुशियां क्यों मनाई जाती हैं? इसकी वजह क्यों है? क्या वजह है कि दुनिया जश्न आमद रसूल मना रही है? तो प्यारे, नबी के आने से पहले के जो हालात थे, किसी की नजरों से पोशीदा हालात नहीं थे। जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया, जिसमें आप और हम तशरीफ फरमा है, ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। इस महीने की गुज़िश्ता
जो 12 तारीख गुजरी हैं वो नबी की विलादत की तारीख है, नबी की पैदाइश की तारीख है। और रसूल जब आए तो सारी दुनिया में इनकलाब आ गया। रसूल जब आए तो सारी दुनिया में बहार आ गई। रसूल जब आए तो बुतखानों में तूफान आ गया, कुफ्र और शिर्क में जलजला पैदा हो गए, आतिश कज़ा बुझ गए, कैसरो किसरा के 14 कंगूरे जमी बोस हो गए। रसूल जब आए तो 360 बुतों के पूजने वाले को एक खुदा की पहचान हासिल हो गई। रसूल आए तो इनकलाब आ गया। रसूल आए तो दुश्मनी की जगह पर मोहब्बत ने ले ली। रसूल आए तो अदावत की जगह प्यार ने ले लिया। रसूल आए तो गद्दारी की जगह वफादारी ने ले ली। रसूल आए तो रहज़नी की जगह रहबरी ने ले ली। रसूल आए तो खुद गर्जी की जगह पर इखलासो इसार ने ले लिया। रसूल आए तो लात उज़्ज़ा होबल के पुजारी एक खुदा की पूजा करना शुरू कर दिया। रसूल नहीं आए थे, अरब का जर्रा जर्रा बुत परस्ती में चूर था। इंसान अपने वकार को भूल चुका था। इंसान इंसानियत के लिबादे को उतार कर हैवानियत की चादर को ओढ़ रखा था। यह इंसान गुरूर और तमक्कुनत के सबब गरीबों से रिश्ता मतरूक करते चले जा रहे थे। यह इंसान हैवानियत के बेड़े में सवार होकर बड़ी तेजी से अपने कदम को आगे बढ़ाते चले जा रहे थे। यह इंसान सरे राह चलते हुए दोषिजाओं की इज्जतों को लूट लेने में महबूब मशगला समझा करते थे। अरबी तो जरूर बोलते थे मगर झूठ बोला करते थे, खाते थे मगर हराम खाते थे, पीते थे मगर शराब पिया करते थे। ये इंसान के जुल्मों सितम इतनी तेजी से मुतजाविज होते चले जा रहे थे कि अपनी हकीकी माँ के साथ भी ख्वाहिशाते नफसानी हासिल करने में किसी तरह की कोई आर नहीं समझा करते थे। यह इंसान ऐसा बन चुका था कि किसी इंसान के आखिरी वक्त होते, नज़ा का वक्त होता, मरने का वक्त करीब होता, तो अपने अहबाब को, रिश्तेदार को, औलाद को बुलाकर ये नसीहत और वसीयत करके मरता कि देखो हमारी लड़ाई फला कबीले से है, हमारे झगड़े फला कबीले से है, हमारे जाने के बाद तुम उस कबीले से सुलह मत करना, उस कबीले से लड़ाई को जारी रखना। जो लड़ाई जग जाती थी वो सैकड़ों साल तक कत्लो गारत, दंगे फसाद चलते रहते थे, क्योंकि मरने वाला मरते वक्त वसीयत करके जाता था। यही वजह थी कि दुनिया जुल्म उद्वान के सांचे में ढलती चली जा रही थी। जुल्म सितम यहीं तक महदूद नहीं थे। जनाबे ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के बाद इस ज़मीने गिद्दी पर कोई ऐसी जमात नहीं थी, कोई ऐसा फिरका नहीं था, कोई ऐसे गिरोह नहीं थे जो उस वहदहु ला शरीक की वहदानियत की परचम कुशाई कर सके। उस रब्बुल अरबाब का नाम लेने वाला इस धरती पर कोई जमात नहीं थी। उस वहदहु ला शरीक की वहदानियत के परचम को लहराने वाला कोई गिरोह नहीं था। हर चहार जानिब कुफ्र और शिर्क की जहरीली हवा चल रही थी। हर चहार जानिब कुफ्र की तारीकियां फैली हुई थी। कोई आसमान की बुलंदी को देखता और कहता आसमान कितनी ऊंचाई पर है, लगता है वही मेरा खुदा है, उसी की पूजा करना शुरू कर देते। तो कोई चांद की प्यारी चांदनी को देखता, कहता चांद में कितनी ठंडक है, लगता
लगता है यही चांद मेरा खुदा है। उसी चांद के सामने अपनी अकीदत की जबी खम करना शुरू कर देते थे तो कोई सितारों की अंजुमन को देखता और कहता ये सितारों की अंजुमन कितनी प्यारी है। सितारों के सामने सजदा रेज हो जाया करते थे तो कोई ऊंचे ऊंचे पहाड़ की दशामत कदामत को देखता और कहता पहाड़ कितनी ऊंचाई पर है, लगता है यही पहाड़ मेरा खुदा है। उसी पत्थर की पूजा करना शुरू कर देते थे तो कोई सांप की जहर से मुताज्जिब होकर परेशान हो जाता कि ये सांप कैसा मोजी और कातिल जानवर है कि जिसे कट डास ले, जिसे काट ले वो हलाक हो जाया करता है। लगता है सांप ही मेरा माबूद है। सांप के सामने सजदा रेज हो जाया करते थे तो कोई गाय के बेशुमार फवाइद को देखकर गाय के सामने सजदा रेज होते थे तो कोई शर्कस बदमाश और शरीर इंसान को देखकर उसी को अपना खुदा तस्लीम कर लिया करता था। जुल्म सितम बड़ी तेजी से अपने कदम को आगे बढ़ाते चले जा रहे थे। मिल्लत के नौजवानों, एक ऐसा जमाना गुजरा था जब पैगंबर इस्लाम तशरीफ नहीं लाए थे। अहले अरब की सोच थी, कुफारो मुशरिकीन के तसव्वुरात थे कि हमने खुदा को खाने काबा में बंद कर रखा है। लातो उज़्ज़ा हवल चूंकि खाने काबा में था तो कुफारो मुशरिकीन सोचते थे खाने काबा की चाबी और कुंजी तो हमारे हाथ में है, ताले तो मैं ही खोलूंगा। उसकी सोच थी हमने खुदा को खाने काबा में बंद कर दिया है, मैं जिसके लिए चाहूं खुदा को खोल दूं, जिसके लिए चाहूं खुदा की ज़ियारत की इजाजत दे दूं। मगर याद रखो प्यारे, ये कुफारो मुशरिकीन के खुदा थे जो किसी घर में बंद हो जाया करता है, किसी रूम में बंद हो जाया करता है, तालों के जरिए उसे बंद कर दिया जाता है। मगर आपका खुदा ऐसा खुदा नहीं है, मेरा माबूद ऐसा माबूद नहीं है। आपका खुदा एक खुदा है जो सारी कायनात की मुहाफिजत कर रहा है। आपका खुदा किसी रूम में बंद नहीं हो सकता, किसी कमरे में ताले चाबी के जरिए बंद नहीं किए जा सकते। जैसे मेरा खुदा खुले मैदान में है वैसे ही बंद कमरे में है, जैसे पुशीदा जगह पर है वैसे ही जाहिर में है। खुदा एक है जो इबादत के लायक है, वही परस्तिश के लायक है। वो कुफार और मुशरिकीन के खुदा थे जो सोचते थे मेरा खुदा खाना काबा में बंद है, हमने अपने खुदा को खाने काबा में बंद कर दिया है। अलग अलग इंसान की सोच से अलग अलग खुदा होया करते थे। किसी का खुदा होता था, अमीरों का खुदा अलग होता था, गरीबों का खुदा अलग होता था, हर समाज का अलग अलग खुदा होता, हर तबके का अपने लिहाज से अलग खुदा होता था। कोई सूरज निकालने वाला खुदा, कोई रात को लाने वाला खुदा, कोई बारिश बरसाने वाला खुदा, कोई हवा चलाने वाला खुदा, कोई आंधी चलाने वाला खुदा, कोई मुसीबत देने वाला खुदा, कोई बीमार करने वाला खुदा, कोई शिफा देने वाला खुदा, कोई कंगाल बनाने वाला खुदा, कोई दौलत देने वाला खुदा, कोई मुश्किल कुशाई करने वाला खुदा। हर इंसान के अपने अपने सोच से, अपने अपने तसव्वुरात से, अपने अपने ख्यालात से अपने अपने खुदा बना रखे थे। हर दिन का अलग अलग खुदा होता था। साल में 365 दिन होया करते थे, हर दिन के अलग अलग खुदा होया करते थे। जुल्म और सितम यहीं तक ठहरी नहीं रही, बल्कि वो खाने काबा जिसकी बुनियाद जनाबे इब्राहिम ने कलमे तौहीद पर रखी थी, जिसकी बुनियाद इब्राहिम ने कलमे तौहीद पर रखी थी कि यहाँ से वहदत की सदाएं बुलंद हो सके, खाने काबा से वहदत की आवाज ऊंची हो सके, यहाँ से वहदत फैल सके, यहाँ से खुदा परस्ती की दावतें आम हो सके। मगर ऐसा ना हो सका। खाने काबा में 360 बुत रखे हुए थे। किसी का नाम लात था, किसी का नाम उस्सा था, किसी का नाम होबल था। अलग अर्ज ये के अलग अलग खुदा के अलग अलग नाम होया करते थे। गुनाह और तेजी से कदम को आगे बढ़ाता चला जा रहा था। गरीबों पर जुल्म तशद्दुद हो रहा था। कोई भी गरीब किसी मालदार के सामने बैठने की जुर्रत और इस्तकामत नहीं कर सकता। खबरदार ये अमीर आदमी है, तुम गरीब हो, उसके सामने बैठ नहीं सकते हो। जब तक रहोगे खड़े ही रहोगे, बैठने की तुम्हें इजाजत नहीं है। दुनिया गुनाह के बोझ से दबती चली जा रही थी, दुनिया गुनाह के बोझ से कुचलती चली जा रही थी। आखिरकार इंसानियत ने दुनिया के बनाने वाले खाली को याद कर ही लिया और यूं पुकारने लगा, ऐ खाने काबा के बनाने वाले मालिक, हम गुनाह के बोझ से दबते चले जा रहे थे। मेरा जुर्म क्या है, मेरा पाप क्या है, मैंने कौन से गुनाह किए हैं कि दुनिया मुझ पर इतने मसालिमें ढा रही हैं। ऐ खाने काबा के बनाने वाले मालिक, अपने बंदे पर तरस खा जा, अपने बंदे पे रहम खा जा। आखिर
पुकार रब को, अपने बंदे पे तरस आ ही गया, अपने बंदे पे रहम आ ही गया। इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआओं पे रहम आ ही गया। कुफ्र पर एक दिन मसीहत को जलाल आ ही गया। मेरे आका की विलादत का सवाल आ ही गया। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नज़्द के कीले गिरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न मिलादुल नबी, जश्न मिलादुल नबी। यही वजह है कि दुनिया जश्न आमद रसूल मनाती है। जब इतनी मसाइब से हमें छुटकारा हासिल हुआ, इतनी परेशानियों से हमें छुटकारे मिले, तो लाजिमी होता है कि हम मोहसिन करम फरमा, सारी कायनात के मोहसिन, दुनिया की तमाम गुंबदों से बेहतरीन गुंबद गुंबद खजरा के मकीन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की आमद की जश्न मनाते हैं। सुभान अल्लाह, रसूल की आमद की मिलाद करते हैं। रास्ते में, चौक चौराहे में ऐसे लोगों से कभी मुलाकात हो ही जाती है जो ये कहते हैं कि आओ दीन की फिक्र करते हैं, दीन की सोच रखते हैं, और आपसे आपके नबी की पहचान, आपसे आपकी नबी की तारुफ इस अंदाज में करते हैं कि वो बड़े मजबूर थे, बड़े बेकस थे, पेट भरकर कभी खाना नहीं खाया, खजूर की छाल की तकिया लेकर सर के नीचे रखते थे। फिक्र फाका में नबी की जिंदगी गुजरी। इस तरह से नबी की तारुफ गुस्ताखी है। ऐसा लगता है कि ये नबी की पहचान या नबी की तारुफ नहीं करा रहा है, किसी मजबूर इंसान की पहचान करा रहा है। अरे नबी सच है, नबी भूखे रहे, सच है नबी ने फिक्र फाका में जिंदगी गुजारी, ये सच है कि नबी चटाई पर सोते थे, ये सच है कि नबी खजूर की छाल की तकिए सर के नीचे रखा करते थे, ये सच है कि नबी जौ की सूखी रोटियां खाते थे। मगर उनकी मजबूरी नहीं थी, तंग दस्ती नहीं थी, बल्कि वो तो गुर्बती को पसंद फरमाया करते थे। हमारी मजबूरी आपकी मजबूरी हो सकती है कि भूखे रहो, आपकी मजबूरी हो सकती है कि फिक्र फाका में जिंदगी गुजरे, मगर अल्लाह किसी नबी को ऐसा नहीं बनाता कि वो भूखा रहे, फिक्र फाका में जिंदगी गुजारे। क्योंकि कुरान शाहिद व आदिल है कि अल्लाह ने बनी इसराइल पर, मूसा की कौम पर जन्नत से मन और सलवा को नाजिल फरमाया। जनाब ईसा रूहुल्लाह की हवारियों पर अल्लाह ने आसमान से खाने नेमत को नाजिल फरमाया। हमारे नबी, आपके नबी मजबूर नहीं थे। अगर वो चाहते तो खुदा जन्नत से उनके लिए खाना को भेज देता, मगर मेरे रसूल गुर्बती को पसंद फरमाया करते थे। मेरे रसूल ने एक मौका से इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों सहाबियों सुनो, अगर मैं चाहूं तो देखो फना पहाड़ सोना बन जाए और मेरे पीछे पीछे चले, मगर मैं मोहम्मद गरीबी को पसंद करता हूं, गुर्बती मुझे ज्यादा प्यारा है। गुर्बती से हमें प्यार है, गरीबी से मुझे प्यार है। वरना रसूल मजबूर नहीं थे, क्योंकि रसूल को अल्लाह ने सारी कायनात के खजाने की कुंजी अता फरमा दी है। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दो जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में, मांगता तो है मांगता कोई, शाहों में दिखा दो जिसे मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। और आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा कि खुद भीख दे और कहे जा मंगतों का भला हो। और कुर्बान जाइए अपने नबी की शान और अजमत पर कि नबी रब की अता से इतने देते हैं कि लेने वाला लेते लेते थक जाए, मगर मेरे रसूल अता करते करते न थके। मेरे रसूल का खजाना कभी खाली नहीं होता। कुर्बान में उनकी बख्शिश पे मकसद भी ज़बान पे आया नहीं, और बिन मांगे दिया, और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं। बिन मांगे दिया, इतना दिया कि दामन में मेरे समाया नहीं।
आपका नबी मजबूर नहीं है, आपका नबी बेकस नहीं है, बल्कि आपके नबी वो हैं जिसे अल्लाह ने सारी अख्तियारात अता फरमा दिए हैं। आपके नबी मुख्तारे कुल हैं, आपके नबी की वो इख्तियार हासिल हैं कि अल्लाह ने नबी को बेशुमार अख्तियारात अता फरमा दिए हैं। कहते हैं नबी बेकस थे, नबी गरीब थे, फिक्र व फ़क़ा में जिंदगी गुजारी है। ये क्यों नहीं कहते कि जनाबे हलीमा सादिया रसूल को जब अपने घर में लेकर आए, रसूल के बचपना का जमाना है, हलीमा फरमाती हैं कि जब उस बरकत वाले बच्चे को लेकर जब मैं अपने घर में आई तो वो बच्चा एक दिन ऐसा गुजरा कि वो बच्चे को मैंने पंगूरे में यानी झूले में सुला दिया और अपने घर में नबी को रख दिया। नबी के बचपना का जमाना है, नबी पंगूरे में झूल रहे हैं, नबी झूलने में झूल रहे हैं। मैं देखती हूँ कि रसूल कभी अपने हाथ को इस तरफ लाते हैं, कभी इस तरफ लाते हैं, कभी पीछे ले जा रहे हैं, कभी आगे ले जा रहे हैं और नबी मुस्कुरा रहे हैं, नबी हंस रहे हैं। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं सोचने लगी, ऐ अल्लाह, मैंने नबी को अभी लोरियां भी नहीं सुनाई हैं, कसीदे भी नहीं सुनाई हैं, गीत भी नहीं सुनाया है, मगर ये मोहम्मद मुस्कुरा क्यों रहा है, ये नबी हंस क्यों रहे हैं। मैं नबी के करीब पहुंची हैं, मेरी नजर जब नबी के लबहाए मुबारक पर पड़ी है, मैं देखती हूँ नबी मुस्कुरा रहे हैं और नबी की चेहरे पर, नबी की आंख पर जब मेरी नजर पड़ी तो मैं देखती हूँ कि रसूल आसमान की तरफ देख रहे हैं और मेरे घर की छतें फटी हुई हैं। नबी हाथ से जिस तरफ इशारा करते हैं चांद उधर आ जा रहा है, अगर दाएं कर रहे हैं तो चांद दाएं में जा रहा है, रसूल हाथ बाएं लाते हैं चांद बाएं में आ जाता है, नबी हाथ को आगे लाते हैं चांद आगे आता है, पीछे ले जाते हैं चांद पीछे जाता है। ऐ नबी को अपने जैसा बशर कहने वालों, नबी को आम इंसान कहने वालों, जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होता है तो मिट्टी के खिलौने से खेलता है, प्लास्टिक के खिलौने से खेलता है, मगर जब आमना का लाल पैदा हुआ तो खुदा की कुदरत से खेलता है, चांद की प्यारी चांदनी से। नारे तकबीर, नारे नबी को अपने जैसा बशर कहना ये भी कुफ्र है और उसको सुनकर हाँ कह देना ये भी कुफ्र है और उसमें तायीद करना ये भी कुफ्र है। अरे जब आदम नबी के जैसा नहीं हो सकते, जनाब शीश नबी के जैसा नहीं हो सकते, जनाब इब्राहिम नबी के जैसा नहीं हो सकते, 1,24,000 पैगंबर जब नबी के जैसा नहीं हो सकता तो हम गुनहगार कैसे नबी के जैसे हो सकते हैं? हम गुनहगार उम्मती नबी के कैसे बराबर हो सकते हैं? मिल्लत के नौजवानों जरा सोचो, आपके जिस्म में पसीना चलता है, जब गर्मी आती है तो पसीने चलते हैं। देखो अभी हमारे जिस्म में पसीने चल रहे हैं, आपको भी पसीना कभी कभार चलता होगा, मगर पसीने के ये हाल है कि जिस्म से बदबू आने लगती है, पसीने में बदबू आ जाती है। लोग इस बदबू को दूर करने के लिए कीमती से कीमती साबुन का इस्तेमाल करते हैं, कीमती से कीमती अतर का इस्तेमाल करते हैं, कीमती से कीमती खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, मगर जब तक वो खुशबू रही, जिस्म के पसीने रुके रहे, जैसे ही खुशबू खत्म हो गई पसीने में फिर बदबू आने लगा। किसी इंसान के जिस्म के पसीने के बदबू के ये आलम होते हैं कि अगर घर में चला गया तो सारा घर बदबूदार हो जाता है। घर वाले कहते हैं जल्दी कपड़े को उतार लो, गुस्ल कर लो, क्योंकि जिस्म में जो पसीने हैं उससे बदबू आ रही है। कभी तो बच्चा भागना शुरू कर दिया, पापा जिस्म से बदबू आ रही है, बीबी दूर भगाने लगी, जाइए गुस्ल करके आइए फिर हमसे बात करेंगे। मेरे पसीने का ये आलम है। जब हमारा पसीना नबी के पसीने के बराबर
बराबर नहीं हो सकता है, तो बताओ आप कैसे नबी के बराबर हो सकते हो? आओ ईमान और अकीदे को दुरुस्त कर लो। पैगंबर इस्लाम की ज़ाते बाबरकत होती थी, नबी के जिस्म से जो पसीना निकलता था उससे बढ़कर कोई इतर नहीं होया करती थी। नबी के जिस्म से जो पसीना निकलता था उससे बड़े कोई खुशबू नहीं होया करती थी। मेरे नबी जब रास्ते से गुजरते थे, मेरे नबी जब गलियों से गुजरा करते थे, मेरे नबी जब राहों से चला करते थे तो वो गलियां खुशबू से मुश्कबार हो जाया करती थी। नबी जब रास्ते से चलते थे, रास्ते या सड़कें अतर से मुअत्तर हो जाया करती थी। अगर सहाबी को नबी की तलाश की जरूरत पड़ती थी तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि बताओ पैगंबर इस्लाम कहाँ है, बल्कि सहाबी नबी के पसीने से निकले हुए खुशबू के जरिए से पहचान लेते थे कि पैगंबर इस्लाम किसके घर में तशरीफ फरमा है, पैगंबर इस्लाम कहाँ तशरीफ रख रहे हैं। यही तक नहीं बल्कि मदीना के सरजमी पर कभी शादी होती थी, दुल्हन सुहागन बनने जाती थी, दुल्हन को तैयार किया जाता था तो दुल्हन के घर वाले पैगंबर इस्लाम के पास आते थे और जनाबे आयशा से फरमाया करते थे, ऐ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, नबी के जिस्म से जो पसीना निकलता है उसे शीशी में आप महफूज कर लिया करें ताकि हमारे घर में जब दुल्हन बनने जाएं तो खुशबू की जगह पर उस अतर को जिस्म में पसीने को लगा दिया जाए। जब मदीना के गलियों में, मदीना की पाकीज़ा बस्तियों में, जब मदीना के मोहल्ले में किसी घर में दुल्हन बनती थी, बेटी सुहागन बनने जाती थी तो लोग उस दुल्हन के जिस्म में नबी के जिस्म से निकला हुआ पसीना बतौर खुशबू इस्तेमाल किया करते थे, अतर की जगह पर लगा दिया करते थे, क्योंकि नबी के जिस्म से निकले हुए पसीना से ज्यादा खुशबूदार कोई खुशबू नहीं होया करती थी। नबी के जिस्म से निकले हुए अतर से ज्यादा कोई अतर बेहतर हो ही नहीं करता था। नबी के जिस्म के निकले हुए पसीने को लोग अपने घर में ले जाया करते थे, दुल्हन के जिस्म में लगाया करते थे, और जैसे ही नबी के जिस्म से निकला हुआ पसीना दुल्हन के जिस्म में लग जाया करते थे तो घर भी महका करता था, दुल्हन भी महका करती थी, और वही दुल्हन रुखसत होकर अपने शौहर के घर जाया करती थी तो शौहर का घर भी महका करता था। यहीं तक नबी के पसीने खत्म नहीं होते थे बल्कि नबी के जिस्म का पसीना जिस दुल्हन को लग जाया करते थे दुल्हन भी महकती थी, घर भी महकता था, और उससे जो बच्चा पैदा होता था नस्ल दर नस्ल महकता चला जाता था। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिए गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल। अब तो नबी आम इंसान की तरह नहीं हो सकते, नबी आम बशर भी नहीं हो सकते, वो तो अफजलुल बशर हैं, वो तो आदम से भी बेहतर हैं, वो तो शीश से भी अफजल हैं, वो तो नूह से भी अफजल हैं, वो तो जकरिया से भी अफजल हैं, वो तो यहया से भी अफजल हैं। नबी आम इंसान की तरह कैसे हो सकते हैं? आपके घर में बच्चा पैदा होता है, हमारे घर में भी बच्चे पैदा होते हैं, मगर बच्चा जो आपके घर में पैदा होता है, मोती झील की सरजमी में जो बच्चे पैदा होते हैं, जो माएं बच्चों को जन्म देती हैं, सारी कायनात सारी दुनिया का ये निजाम है, सिस्टम है कि बच्चा जो भी पैदा होगा वो बरहना पैदा होगा, नंगा पैदा होगा। अरे सबके घर में बच्चा जो पैदा होता है नंगा पैदा होता है ना, बरहना पैदा होता है, नंगा पैदा होता है, होना भी चाहिए। हमारे घर में बच्चा पैदा हो वो नंगा, आपके घर में बच्चे पैदा हो वो भी बरहना, मगर कुर्बान जाओ आमना की लाल पर, अब्दुल्ला की दुर्र यतीम पर, नबियों के इमाम पर, रसूलों के सरदार पर, कि जब आमना का लाल पैदा हुआ तो बरहना या नंगा पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो पैदा हुए हैं तो सफेद ऊनी लिबास पहनकर दुनिया में पैदा हुए हैं। जनाब आमना फरमाती हैं कि दुनिया का सारा बच्चा जब पैदा होता है तो बरहना पैदा होता है, दुनिया का जो भी बच्चा पैदा होता है वो नंगा पैदा होया करता है, मगर जब मेरा लाल पैदा हुआ,
मेरा नूरे नजर पैदा हुआ, मेरा लख्ते जिगर पैदा हुआ, तो आम बच्चों की तरह नंगा पैदा नहीं हुआ, बरहना पैदा नहीं हुआ, बल्कि मैं माथे की आंखों से देख रही थी कि आने वाला नूरानी बच्चा जब दुनिया में आया है तो सफेद लिबास पहनकर पैदा हुआ है। मैं सोचने लगी कि दुनिया के बनाने वाला खालिक, इस दुनिया में भेजने वाले इस बच्चे के मालिक, जब दुनिया में बच्चा पैदा होता है तो जमाने तारीख गवाह है कि वो नंगा पैदा होता है, बरहना पैदा होता है, मगर मेरा बच्चा पैदा हुआ है वो बरहना या नंगा पैदा नहीं हुआ है, लिबास पहनकर पैदा हुआ है। गैब से आवाज आती है, हातिफ गैबी ने आवाज दिया, ए आमना सुनो सुनो, आने वाला बच्चा वो बच्चा नहीं है, आम बच्चों की तरह नहीं है, आम इंसानों की तरह नहीं है कि उसका रब उस बच्चे को बरहना पैदा करे, नंगा पैदा करे, क्योंकि आने वाला मेरा महबूब है, आने वाला मेरा हबीब है, आने वाला बशारत आदम है, आने वाला बशारत शीश है, आने वाला बशारत नूह है, आने वाला बशारत मूसा है, आने वाला बशारत जकरिया है, आने वाला बशारत यहया है, आने वाला बशारत इब्राहिम है, आने वाला बशारत इस्माइल है, आने वाला बशारत रूहुल्लाह है। इसलिए उसका रब, उसका माबूद उस बच्चे को बरहना पैदा नहीं किया, नंगा पैदा नहीं किया, बल्कि उसका परवरदिगार इस बच्चे को जन्नत का लिबास पहनाकर दुनिया में भेज रहा है, दुनिया वालों को अता कर रहा है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और। मखरो मकर, जो यहाँ से हो, जो वहां से हो, वो यहाँ आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां। मेरे नबी दुनिया में पैदा हुए तो बरहना नहीं, नंगा नहीं, अल्लाह ने जन्नती लिबास पहनाकर दुनिया में भेजा। बच्चा पैदा होता है तो वो नंगा तो होता ही, साथ ही साथ नापाक भी होता है। बच्चे जब आप घर में पैदा होते हैं तो नापाक, जिस माँ ने बच्चे को जन्म दी वो 40 दिन नापाक, क्योंकि वो 40 दिन तक हालत नफास में रहती है, तो 40 दिन पर नमाज उस पर माफ है। अब बच्चा पैदा हुआ था नापाक था, गुस्ल दे दिया, पाक है। अब बच्चा नापाक नहीं रहता, गुस्ल पड़ गया वो पाक हो गया, लेकिन माँ 40 दिन नापाक रहेंगी। बच्चा पैदा होता है तो नापाक गंदगी की हालत में, नजासत की हालत में, नापाकी की हालत में, गलाजत की हालत में, नफासत की हालत में। मगर पैगंबर इस्लाम पैदा हुए तो गंदगी या नापाकी की हालत में नहीं, क्योंकि मिलादुन नबी की बात हो रही, इसलिए नबी की पैदाइश की गुफ्तगू कर रहा हूं। पोस्टर लगा है जश्न ईद मिलादुन नबी, तो बेहतर है कि नबी की मिलाद की बात हो। जब पैगंबर इस्लाम पैदा हुए तो आम बच्चों की तरह नापाकी या गलाजत या नजासत या गंदगी की हालत में नहीं। जब पैगंबर इस्लाम पैदा हुए तो हुजूर की फूफी हजरत आसमा अपने सर पर पानी का मशकीजा पानी के घड़े को लिए हुए जनाब आमना के घर की तरफ जा रही है। अल्लाह ने पूछा, ऐ आसमा किधर को जा रही है? जनाब आसमा फरमाती हैं कि हमारे घर में अब्दुल्ला के आंगन में मेरी भाबज आमना के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, उसे नहाने के लिए अपने सर पर पानी के मशकीजे को लेकर जा रही है। तो अल्लाह ने पूछा, ऐ आसमा तुम्हें मालूम है कि वो आने वाला बच्चा कौन है? जनाब आसमा कहती हैं हमें मालूम है, वो आने वाला अब्दुल्ला का बेटा है, आमना का बेटा है, अब्दुल मुतल्लिब का पोता है, अब्दू तालिब का भतीजा है, हाशमी कुरैशी खानदान में आया है। चुनांचे गैब से आवाज आई, ऐ आसमा आने वाले बच्चे के बारे में तुम और क्या जानती हो? हजरत आसमा फरमाती हैं आने वाला बच्चा मेरा भतीजा बनकर आ रहा है। गैब से आवाज आई, ऐ आसमा आने वाले बच्चे को नहाने की जरूरत नहीं है, गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला रब का महबूब है, रब का हबीब है, रब से करीब है, नबियों का सरदार है, इमामुल अंबिया है, अहले बैत का आका है, कायनात का मसीहा है। वो आने वाला बच्चा ऐसा नहीं कि आम बच्चों की तरह नापाकी की हालत में, गजालत की हालत में, नफासत की हालत में, गंदगी की हालत में उसका रब उस बच्चा को पैदा करे। वो बच्चा नापाकी की हालत में उसका रब पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि आने वाले बच्चा को उसका रब जन्नत के पानी से गुस्ल देकर दुनिया में भेज रहा है, गुस्ल देकर दुनिया को।
बोलो हमारे बच्चे नबी के बचपना जैसा नहीं हो सकता, तो जवानी कैसे नबी के जैसे हो सकती? आपके हाथ, दो हाथ सभी के हैं, सभी के दो हाथ है, अल्लाह सलामत रखे। और दोनों हाथ में 5-5 उंगलियां कुल मिलाकर 10, किसी किसी के 12 हो जाते हैं तो लोग परेशान हो जाता है कि इसके दोनों हाथ मिलाकर 12 उंगलियां क्यों हैं। आम इंसान से थोड़ा हटकर है, लेकिन ज्यादातर 10 वाले हैं, 10, 5-5, 10 सभी के हाथ में 10 उंगलियां दोनों मिलाकर। मगर यही उंगली अगर मैं उठा दूं किसी पर तो बात आ गई है कि देख लेंगे। कोई किसी पर उंगली उठाए देख लेंगे, तूने उंगली उठाया देख लेंगे, देख लेने की बात होगी, उंगली उठेगी तो। इसी उंगली को कोई टीचर शागिर्द पे उठा दे तो शागिर्द परेशान, पता नहीं मास्टर साहब ने उंगली उठा दिया, कल क्या करने का। यही उंगली अगर बाप बेटे पर उठा दे तो रात भर बेटे को नींद नहीं, बाबा ने उंगली उठा दिया, कल पता नहीं क्या करने वाला। इसी उंगली को पुलिस अगर चोर पे उठा दे तो चोर के सीने में तो तूफान आ जाता है कि पुलिस ने उंगली उठा दिया, पता नहीं क्या करेगा। हमारी उंगली उठे तो शोर और शराबा, हमारी उंगली उठे तो तूफान, हमारी उंगली उठे तो कत्लो गारत, दंगे और फसाद। हमारे हाथ में भी उंगलियां हैं, पैगंबर इस्लाम के दस्ते मुबारक में भी अंगुष्ठा है मुबारक है। हमारी उंगली उठे तो शोर और शराबा, देख लेंगे की बात बने। और जनाबे हबीब यमनी के इशारे पर मक्का के सरजमी पर जनाबे हबीब यमनी ने तमन्ना किया था, ऐ पैगंबर, ऐ नबी, अगर आप रसूल हो तो देखो आसमान में चांद चमक रहा है, अगर नबी हो तो इस चांद को 2 टुकड़े कर दो। हबीब यमनी के इशारे पर पैगंबर इस्लाम ने अपनी शहादत की उंगली को आसमान के जानिब उठाया है, तो आसमान में जो चांद चमक रहा था, चांद का एक टुकड़ा एक किनारे चला जाता है, दूसरा टुकड़ा दूसरे किनारे चला जाता है। पता चला कि हमारे हाथ में जो उंगली है अगर वो उठ जाए तो शोर और शराबा हो जाए, और नबी उंगली उठा दे तो चांद का 2 टुकड़ा हो जाए। आमना के लाल ने मक्का के सरजमी पर अपनी उंगली की उठाकर चांद की तरफ इशारा किया था, तो चांद 2 टुकड़े हो गए, एक मशरिक के जानिब दूसरे मगरिब के जानिब, चांद 2 हिस्से में बट गए। और फिर नबी ने इशारा कर दिया तो चांद आकर आपस में जुड़ गए। जब हमारी उंगली नबी की उंगली के जैसा नहीं हो सकती तो बताओ इंसान नबी के जैसा कैसे हो सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नूर के चश्मे लहराए और दरिया बहे, उन उंगलियों की करामत पे लाखों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा पैदा होता नापाक, नबी पैदा हुए पाक। बच्चा बरहना पैदा होता, नबी जन्नती लिबास पहनकर पैदा। सुभान अल्लाह। एक बात बता है, बच्चा पैदा होता है हंसते हुए, खामोश नहीं। बच्चा जो भी पैदा होता है वो रोते हुए पैदा होता है, रोते हुए पैदा होना चाहिए। अगर बच्चा पैदा होने वाला नहीं रोया तो घर वाला भी परेशान है, डॉक्टर भी परेशान है, बाबा भी परेशान, माँ भी परेशान, नानी भी परेशान, दादी भी परेशान कि आखिर बच्चा पैदा होने वाला रोया क्यों नहीं। रोने में जिंदगी है। अगर बच्चा नहीं रोया तो डॉक्टर ने ठोक कर रुलाया, बच्चे नहीं रोए तो थपथपा कर रुलाया, और नहीं रोया तो मार कर रुलाया कि बच्चा जो आया है वो रो दे। अगर वो रो दिया तो ठीक है, नहीं रोया तो मुआलिजीन अपने समझ से इलाज करना शुरू कर दिया। तो हमारे घर में जो बच्चा पैदा हो वो रोते हुए, और रोते हुए पैदा होना चाहिए, रोने में जिंदगी है। मगर कुर्बान जाइए आमना के लाल पर, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम पर। जब वो पैदा हुए तो रोते हुए पैदा नहीं हुए, वो रोते हुए पैदा नहीं हुए। जनाब आमना फरमाती हैं कि जब मेरा नूरे नजर, जब लख्ते जिगर जब पैदा हुआ तो रोते हुए पैदा नहीं हुआ। मैंने चाहा
कि आखिर आने वाला प्यारा बच्चा रोया क्यों नहीं, रोया क्यों नहीं, आवाजें क्यों नहीं सुनाई दे रही हैं। जनाब आमना फरमाती हैं कि आने वाले बच्चे के मैं करीब गई, नजदीक गई तो देखती हूँ कि आने वाला बच्चा अपने पेशानी को जमीन पर रखकर सजदा करते हुए पैदा हुआ है, सजदा करते हुए पैदा हुआ है। मैं परेशान हो गई, आखिरकार ये बच्चा अपने पेशानी को जमीन पर क्यों रखा है। मैंने चाहा कि वो बच्चा जो मेरे शिकम में जब आया था, हर चार जानिब से हमें मुबारकबादी की सदाएं मिला करती थी, दरख्त भी मुबारकबादी की सदाएं देती थी, शजरो हजर भी मुबारकबादी की सदाएं देते थे। मैं जिस नुकीले पत्थर पर कदम रखती थी वो पत्थर हमारे कदम के नीचे मोम बन जाया करते थे। मैंने चाहा कि उस आने वाले बच्चे के चेहरे को तो देखूं कि आने वाला बच्चा कितना नूरानी बच्चा है, उसकी पेशानी कैसी है, उसके लब कैसे हैं, उसकी आंख कैसी है, उसकी ज़बान कैसी है। मैंने चाहा कि उस नूर वाले बच्चे के चेहरे को देखूं। मैंने उस बच्चे को उठाया, चेहरे पर मेरी नजर पड़ी, पेशानी पे मैंने निगाह रखा तो देखा है कि आने वाला बच्चा अपने लब को जुम्बिश दे रहा है, अपने लब को हिला रहा है। जब मैंने उस लब हिलते हुए लब के सामने कान को लगाया है तो आने वाला बरकत वाला बच्चा, नूरानी वाला बच्चा कुछ और नहीं कह रहा है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहा है। ऐ अल्लाह मेरे उम्मत की बख्शिश फरमा दे, मेरे उम्मत की बख्शिश फरमा दे, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका बच्चा रब्बी हबली उम्मती कहते पैदा होता है, रोता रहता, मगर रसूल पैदा हुए तो रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ये हदीस है। और हर मकातिबे फिक्र, हर गिरोह, हर संगठन, हर जमात, हर फिरका का इस पर इत्तफाक है, मानते इस हदीस को कि रसूल जब पैदा हुए तो रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। जरा ये बताओ कि उम्मती उम्मती कौन बोलेगा? आप बोल सकते हैं? मैं भी नहीं बोल सकता। अगर मैं बोल दूं उम्मती है फला मेरा तो मैं काफिर हो जाऊंगा। आप अगर बोल दो कि फला मेरा मेरी उम्मती तो काफिर हो जाएगा, क्योंकि नबी की ही उम्मती होया करते हैं, नबी के अलावा किसी की उम्मती नहीं हो सकती। आज लोग कहते हैं नबी को पता ही नहीं था, नबी नहीं जानते थे कि मैं नबी हूँ। 40 साल के बाद पता चला कि मैं नबी हूँ। 40 साल के बाद नबी को नबूवत मिली। वो तो आम इंसान थे, आम बशर थे। जब हुजूर 40 साल के बाद नबी बने तो पैदा होते और रब्बी हबली उम्मती कौन बोल रहा था? अरे नबी पैदा होते हुए रब्बी हबली उम्मती यानी जमाने वाले मेरे उम्मती हैं, क़यामत तक जो भी पैदा होंगे वो मेरे उम्मती होंगे। नबी रब्बी हबली उम्मती कह के जमाने वाले को पैगाम दे दिया। ऐ जमाने वालों देख लो, जब नबियों का आखिर आ रहा है, नबियों का सरदार आ रहा है तो पैदा होते हुए भी नबी है, पैदा होने से पहले भी नबी है, 40 साल के बाद भी नबी है, 40 साल के पहले भी नबी है। क़यामत तक जब तक दुनिया रहेगी मैं ही सारी कायनात का नबी बनकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क़यामत तक ही मोहम्मद ही नबी रहेंगे, दूसरा कोई नबी नहीं रह सकता। अब आपके नबी कब तक नबी हैं? कोई बता सकता कब तक नबी है? जनाब जाबिर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो नबी ने फरमाया, जाबिर सुनो, तुमने पूछा है तो सुन लो। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी की नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। अल्लाह ने तुम्हारे नबी की नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। और ऐ जाबिर सुन, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी की नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। उस वक्त फरमाया जिस वक्त न लौह थी, न कलम, न जन्नत थी, न दोज़ख, न जमीन थी, न आसमान, न आग थी, न हवा, अलगर्ज के कायनात के किसी चीज का वजूद नहीं था। पता चला कि हमारे नबी उस वक्त भी नबी थे जिस वक्त जमीन नहीं थी, आसमान नहीं थे, मकीनो मका नहीं, जिन्नो बशर नहीं, शजरो हजर नहीं, बरगो समर नहीं, अब शार की खरखराहट नहीं, शुमालो जुनूब नहीं, मशरिको मगरिब नहीं, न खाना था काबा था, न शहरे नबी थी, न जन्नत की बहारें थी, न जन्नत की नेमतें थी, न जन्नत की रानाइयाँ थी, न कोई इंसान था, न जिन था, न चरिंद थे, न परिंद थे, न भौरों की गुरगुनाहट थी, न समुद्रों की सैलानी थी, न मौजों की तुग़यानी थी, न दरियाओं की बहाव थे।
कोई चीज का वजूद नहीं था, अल्लाह ने उस वक्त आपके नबी को पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। जनाब जिब्रील रसूल की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल ने पूछा साहब, अल्लाह के रसूल ने पूछा जिब्रील बताओ तेरी उम्र कितनी है? नबी को सब मालूम था, नबी सब जानते थे कि मेरी उम्र कितनी है, मगर सहाबा तशरीफ रख रहे थे और उसी दरमियान जिब्रील भी आ गए। नबी ने देखा हसीन मौका है, जरा पूछूं जिब्रील की खैरियत ले लूं कि जिब्रील की क्या हाल है। नबी ने पूछा जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी? जनाब जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह पता नहीं मेरी उम्र कितनी, मालूम नहीं मेरी उम्र कितनी। या रसूल अल्लाह मेरी उम्र के बारे में पूछते हैं, पता नहीं मेरी उम्र कितनी, मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि आदम से लेकर आप तक सभी की बारगाह में अल्लाह की वही लेकर पहुंचा तो हमें क्या पता मेरी उम्र कितनी है। उनका बोलना भी सही था। जनाब जिब्रील ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आदम की बारगाह में वही लेकर मैं पहुंचा, शीश की बारगाह में वही लेकर मैं आया, नूह की बारगाह में वही लेकर मैं आया, ज़करिया की बारगाह में वही लेकर आया, जनाब इब्राहिम की बारगाह में वही लेकर आया, इस्माइल की बारगाह में वही लेकर आया, मैंने मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में वही लेकर आया, अय्यूब की बारगाह में वही लेकर आया, जनाब हज़रत दानियाल की बारगाह में वही लेकर आया, ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में वही लेकर आया, अब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में वही लेकर हाजिर हूं। पता नहीं मेरी उम्र कितनी, हम कैसे बताएं मेरी उम्र कितनी? सुभान अल्लाह। अब रसूल ने पूछा जिब्रील बताओ अंदाजा तो होगा, अंदाजा तो होगा, अंदाजे से बताओ कि तेरी उम्र कितनी। अब जनाब जिब्रील ने फरमाया या रसूल अल्लाह जब पूछना चाहते हैं कि मेरी उम्र कितनी है तो सुन लीजिए या रसूल अल्लाह चौथे आसमान में एक तारा नूर बनकर चौथे आसमान में चमकता था, 70,000 वर्ष के बाद एक बार चमकता था, मैंने उसे 72,000 मर्तबा चमकते देखा। चौथे आसमान में एक तारा 70,000 वर्ष के बाद चमकता था, या रसूल अल्लाह मैंने उसे 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। अब सोचो जनाब जिब्रील की उम्र कितनी है। एक तारा चौथे आसमान में चौथे हिसाब में 70,000 वर्ष के बाद एक बार चमके। जनाब जिब्रील अर्ज करते मैंने उसे 72,000 मर्तबा चमकते देखा। या रसूल अल्लाह चौथे आसमान में एक तारा 70,000 वर्ष के बाद एक बार चमकता था, मैंने उसे 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। इतना सुनना था, मेरे नबी तबस्सुम फरमाए, मेरे नबी मुस्कुराने लगे और फरमाते जिब्रील सुनो व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कवाकिब, ऐ जिब्रील मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम मैं हूँ वो तारा था जो चौथे आसमान में नूर बनकर चमक रहा था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुल नबी। जनाब जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह चौथे आसमान में एक तारा 70,000 वर्ष के बाद एक बार चमकता, मैंने 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। मेरे नबी ने फरमाया था वइज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कवाकिब, ऐ जिब्रील मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम मैं ही वो तारा था जो चौथे आसमान में नूर बनकर चमक रहा था। जनाब जिब्रील अब यहाँ पर खामोश हो गए, चुप, कुछ नहीं, हाँ हाँ कुछ नहीं, चुप। समझ गए रसूल तो मुझसे भी पहले, मुझसे भी पहले के। अब सत्य सेहन पे तो सवाल आपको उभरता ही होगा। चौथे आसमान में एक तारा नूर बनकर 70,000 वर्ष के बाद एक बार 72,000 मर्तबा जिब्रील चमकते देखा। रसूल फरमाते मैं वो तारा था। तो या रसूल अल्लाह आप फरमाते मैं ही वो तारा था 70,000 वर्ष के बाद एक बार चमकता। तो या रसूल अल्लाह 70,000 साल के लिए कहाँ तशरीफ ले जाते थे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 70,000 के बाद वर्ष के बाद एक बार, तो आप तो सोचते होंगे फिर गायब हुजूर कहाँ गायब होते थे? हुजूर कहते मैं नूर था तो कहाँ छुप जाते थे, कहाँ तशरीफ ले जाते थे, कहाँ गायब हो जाते थे? मेरे ज़हन में भी सवाल उठा। या रसूल अल्लाह फरमाते मैं ही वो तारा था चौथे आसमान में नूर बनकर चमकता था। 70,000 साल के बाद एक बार रसूल फरमाते मैं वो तारा था। तो या रसूल अल्लाह कहाँ तशरीफ ले जाते थे 70 साल के लिए? तो हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब में लिखते हैं कि नबी जब हालत सजदा में होया करते थे तो 70,000 के साल के बराबर एक सजदा होया करता था। और जब सजदे से उठकर हालत क़याम में आते थे, जब वो खड़े होते थे, जिब्रील अमीन रसूल को चमकता हुआ देखते
करते थे और जब सजदे में चले जाते थे तो नजर से ओझल हो जाया करते थे। पता चल गया कि मेरे रसूल का एक सजदा 70,000 साल के बराबर होया करता था। दुनिया की सारी साजिदें मिलकर अपने सजदे को एक तरफ रख दे, रसूल का एक सजदा एक तरफ रखें, क़यामत तक सारी आबिदों के सजदे रसूल के सजदे के जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन। 70,000 साल के बराबर, 70,000 साल का एक सजदा। कोई जमात, कोई संगठन, कोई गिरोह, कोई फिरका नहीं देखा सकता 70,000 साल का एक सजदा। मेरे रसूल का एक सजदा 70,000 साल का। बताओ, अब भी कंप्रोमाइज करोगे रसूल हमारी तरह? सुभान अल्लाह, सुभान अब भी कहोगे रसूल हमारे जैसा बशर है? रसूल आम इंसान थे, आम इंसान थे, हाथ में उंगली मेरी भी रसूल की भी। अरे जब आदम नबी के जैसा नहीं हो सकता, ए गुनहगार नबी की उम्मती, तू नबी के जैसे कैसे हो सकता? सुभान अल्लाह, क्या कर रहे हैं, नबी तुम्हारे जैसा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नबी श्याम विसाल रखना शुरू फरमाए। श्याम विसाल उस रोजे को कहते हैं जिसमें कोई अफ्तार नहीं, कोई सेरी नहीं, रोजे पे रोजा, लगातार रोजा, पैदर पे रोजे। रमजान शरीफ का महीना आता, आप 30 रोजे या 29 रोजे रखते हो, रात के आखिरी हिस्से में सेहरी करते, सूरज गुरूब हो जाता, इफ्तार करते। मगर रसूल ऐसा रोजा रखना शुरू किया जिसमें न सेहरी है न इफ्तार। कई दिनों तक लगातार बगैर खाए बगैर पिए, दिन में भी खाने की जरूरत नहीं, रात में भी खाने की जरूरत नहीं, न सुबह खाते न शाम खाते, न दिन में न रात में, लगातार रोजे पे रोजे। अब सहाबा की आदत थी, आदत करीमा थी कि रसूल जैसे करते थे सहाबा भी कोशिश करते थे हम वैसे ही करें। जिस तरीके से सहाबा की आदत थी, सहाबा किराम की तरीका मुबारक रहा कि जैसा रसूल करते सहाबा भी वैसे ही करने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुल नबी। मेरी गुफ्तगू के बाद शहर व बिरूने शहर से आए हुए शोरा हजरात की सुभान अल्लाह, सुभान नातिया कलाम आपको समात फरमानी है। मैं इलाकाई तौर पर इलाकाई गुफ्तगू आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारे बाद नातिया मुशायरा का एक तवील सिलसिले दराज चलेगा। आप हजरात बैठेंगे और आने वाले शोरा नाखा हजरात की फन को मुजाहरा करना है। क्या बात है, सुभान ये अल्लाह। ना देखें कि बच्चे हैं, बल्कि कुछ तो कमाल है जो आपके दियारे मोहब्बत में, आपके शहर कोलकाता में दीगर शहरों से तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह, तो जरूरी है कि आने वाले मेहमान की हम अच्छी तरीके से मेजबानी करें। बेशक। तो मैं आपसे कह रहा था सहाबा की आदत करीमा थी कि जैसा रसूल करते सहाबा भी करते। अल्लाह के रसूल सियाम विसाल रखना शुरू किया, रोजे पे रोजा, पैदर पे रोजा। हमारी आखिरी गुफ्तगू की कड़ी को समाप्त फरमाओ। ईमान भी ताज़ा होगा, अकीदे भी ताज़े होंगे। किसी बद अकीदे के पाले में कभी मत आना। अगर ईमान सलामत है, अगर आपके ईमान दुरुस्त हैं तो अमाल सुभान अल्लाह। अगर ईमान अकीदे गलत हैं तो ऐसे अमाल चेहरे पे मार दिए जाएंगे। जी रसूल श्याम विसाल, रोजे पे रोजा, पैतर पे रोजा, कई दिन रोजे, न सुबह खाते हैं न शाम में खाते, न सेहरी फरमाते, न इफ्तार फरमाते, न दिन में न रात में।
बगैर खाए पिए रोजे पे रोजा रख रहे हैं। सहाबा का तरीका है, नबी जैसा करते सहाबा वैसा ही करते। अब नबी की मोहब्बत में सहाबा ने भी रोजा रखना किए शुरू किया। न सुबह में खाते हैं, न शाम में खाते, न रोसेहरी फरमाते, न इफ्तार फरमाते, न रात में खाते, न दिन में खाते। अभी 2 या 3 ही गुजरा वक्त दिन गुजरा था, जोहर की नमाज हो रही थी। पैगंबर इस्लाम नमाज की इमामत फरमा रहे थे, दिगर सहाबा रसूल की इक्तदा में नमाज पढ़ रहे थे। जनाब अबू बकर भी हैं, जनाब उमर भी थे, जनाब उस्मान भी हैं, अलिया मुर्तदा मुश्किल कुशा भी हैं, शेर खुदा भी हैं, दिगर सहाबा भी हैं। मगर सहाबा नबी की मोहब्बत में सियाम में विसाल रखना शुरू किया है। रोजे पे रोजा, कई दिन रोजा, न सेहरी करते हैं, न इफ्तार कर रहे हैं, न सुबह में खाते, न शाम में खाते, न रात में खाते, न दिन में खाते। कुछ ही दिन 2 या 3 दिन का जमाना, 2 या 3 दिन गुजरे हैं कि सहाबा जोहर की नमाज में कमजोर पड़ गए, गशी खाकर जमीन पर गिर रहे हैं। अब पैगंबर इस्लाम ने सलाम फेंक कर नमाज से फरागत हासिल की। अब पीछे मुड़कर सहाबा से पूछते हैं, ऐ सहाबियों बताओ, कई दिन से मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों के जिस्म पर कमजोरी तारी हो रही है, जिस्म पर लागरपन आ रहे हैं, जिस्म पे कमजोरी हो रही है, बताओ कमजोर क्यों हो रहे हो, जिस्म पर लागरपन क्यों हो रही है। सहाबा उठकर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, मैंने देखा है कि आप सियाम में विसाल रख रहे हैं, रोजे पे रोजा रख रहे हैं, कई दिनों तक रोजा रख रहे हैं। मैंने आपकी मोहब्बत में रोजा रखना शुरू किया है। आप नहीं खाते हैं, मैं भी नहीं खा रहा हूँ, आप नहीं पीते हैं, मैं भी नहीं पीता हूँ, आप सेहरी नहीं करते हैं, मैं भी सेहरी नहीं करता हूँ, आप इफ्तार नहीं फरमाते हैं, मैं भी इफ्तार नहीं फरमाता हूँ। आपकी मोहब्बत में मैंने आपके जैसा रोजा रखना शुरू कर दिया है। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, रसूल ने सहाबियों से फरमाया है, अय्युकुम मिस्ली, ऐ सहाबी तुम में कौन मेरे जैसा हो सकता है। तुम खाया करो, तुम पिया करो, जब मैं रात में सो जाता हूँ तो मेरा रब मुझे गाब से खिला भी दिया करता है, गाब से पिला दिया करता है। मिल्लत के नौजवानों, जब सहाबी नबी के जैसा नहीं हो सकता तो इस जमाने में कोई वहाबी नबी के जैसा नहीं हो सकता, कोई देवबंदी नबी के जैसा नहीं हो सकता। जब अबू बकर नबी के जैसा नहीं, उमर नबी के जैसा नहीं, फारूक नबी के जैसा नहीं, अली नबी के जैसा नहीं, बिलाल नबी के जैसा नहीं, हसन नबी के जैसा नहीं, हुसैन नबी के जैसा नहीं, हम गुनाहगार उम्मती नबी के जैसा कभी नहीं। बोलो, नबी के बराबर कभी खड़े हो सकते नहीं, खड़े हो सकते। अगर उस नबी को अबू बकर सिद्दीक ना पहचान सके, ए गुनाहगार उम्मतियों, तुम नबी को कैसे पहचान लोगे। एक वक्त था, नबी थे, नबी नहीं सिर्फ अल्लाह था। अल्लाह फरमाता, कुन तो कंज़म मख्फिया में छुपा हुआ खजाना था, कुन तो कंज़म मख्फिया में छुपा हुआ खजाना था। सिर्फ अल्लाह था, अहद अल्लाह था, वाहिद अल्लाह था, सिर्फ अल्लाह था, एक अल्लाह था, दूसरा कोई नहीं। और जब अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, जमाना मुझे पहचान ले, जमाना मुझे जान ले, जब अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, फ़ारिफ तो मैं पहचाना जाऊं, जब रब ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैं जाना जाऊं, जब रब ने चाहा कि जमाना मुझे अल्लाह का के पुकारे, जमाना मुझे रहमान का के पुकारे, जमाना मुझे रहीम का के पुकारे, जमाना मुझे सत्तार का के पुकारे, जमाना मुझे गफ्फार का के पुकारे, जमाना मुझे लतीफ का के पुकारे, जमाना मुझे खबीर का के पुकारे, जमाना मुझे करीम का के पुकारे। जब अल्लाह ने कहा क्या जमाना मुझे जलील का के पुकारे, जब अल्लाह ने चाहा कि जमाना मुझे जब्बार का के पुकारे, जब अल्लाह ने चाहा कि जमाना मुझे कहार का के पुकारे, जब अल्लाह ने चाहा कि दुनिया मुझे सुभाना रब्बियल अज़ीम का के पुकारे, जब अल्लाह ने चाहा कि जमाना मुझे सुभाना रब्बियल आला कह के सुभाना रब्बियल आला कह के पुकारे, तो अल्लाह फरमाता फखुलिक़्तु मोहम्मद, मैंने मोहम्मद को पैदा कर दिया, मैंने मोहम्मद को पैदा कर दिया। मगर अल्लाह, जब तूने मोहम्मद को पैदा किया, जमीन थी नहीं कि जमीन की मिट्टी से बनाता, आसमान तो था नहीं आसमान को तोड़कर बनाता, जन्नत की नेमतें तो थी नहीं कि जन्नत की नेमतों से बनाता, जन्नत की रानाइयां तो थी नहीं कि जन्नत की रानाइयों से बहाता, सूरज तो था नहीं उसकी शुआओं से बनाता, चांद तो थे नहीं कि चांदनी से बनाता, सितारों की अंजुमन तो थी नहीं कि अंजुमन से बनाता। अल्लाह तूने अपने महबूब को किस चीज से बनाया, तूने अपने नबी को किस चीज से बनाया? तो जवाब मिलेगा, मैं तो था, अपना नूर लिया, सामने रख दिया और उस नूर का नाम जलमान आसमान में अहमद रख दिया।
जमीन में मोहम्मद रख दिया। बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं कोई हार मफरो मकर। जो वहां से हो वो यहाँ आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, शजरो हजर तुम्हारे लिए, जिन्नो बशर तुम्हारे लिए। अरे या रसूल अल्लाह, जिस्म में जान तुम्हारे लिए, दहन में जमा तुम्हारे लिए, मरे हम यहाँ तुम्हारे लिए, उठे हम वहां तुम्हारे। नातिया कलाम, नातिया मुशारा। अब आपके दियारे मोहब्बत में जो हजरात शहर कोलकाता दिगर बिरून शहर से तशरीफ़ लाए हैं, आप तमाम हजरात तशरीफ़ रखें और आने वाले शोरा हजरात, आने वाले नातखान रसूल जो हमारे आपके सबों के मेहमान हैं, आप उनकी मेहमान नवाजी करें। और इस जलसे के जो नखीब हैं, नखीब जलसा से गुजारिश है कि आप जहाँ भी हों आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और नखाबत के काम को अंजाम दें, क्योंकि स्टेज पर कोई नखीब नहीं है। हज़रात मोहतरम, ये जलसा इशा की नमाज के बाद शुरू हुआ था। नाते पाक के एक सिलसिले दराज चले थे। चंद जुमले लेकर आपके दोहा दियारे मोहब्बत में मैं हाजिर हुआ था। अब नातिया मुशायरा बाज़ाब्ता तौर से चलेगा। आने वाले हजरात छोटे भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके चच्चे भी हैं, सबों को आपको समात फरमानी है। ये मत देखें कि जसामत और खदामत में कुछ आ रहे हैं, उसकी उम्र को ना देखें, जसामत या खदामत को ना देखें, बल्कि देखें कि कुछ तो है आने वालों में खूबी, जो वहाँ से चलकर रास्ते की सोबतें तकलीफें बर्दाश्त करके आपके दियारे मोहब्बत में आए हैं। आने वाले शोरा हजरात की फन का मुजाहिरा करेंगे, आप समात फरमानी है। और जब ये अपने फन को आपके सामने रखेंगे तो समझ में आएगा कि आने वाले मेहमान किस फन के मालिक हैं, क्या करने वाले हैं, आपको क्या सुनाने वाले हैं। आप हजरात तशरीफ रखिए और ज़्यादा देर तक ये मुशायरा नहीं चलेगा। जैसा कि इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कहा है कि 2 बजे या 2:30 बजे तक ये नातिया मुशायरा का प्रोग्राम चलेगा। तो आप हजरात तशरीफ रखिए, नातिया मुशायरा समात फरमाइए, क्योंकि नात लिखना भी इबादत है, नात पाक सुनना भी इबादत है, नात पढ़ना भी इबादत है, नात सुनाना भी इबादत है। नात पढ़ने की आदत मैंने नहीं डाली है, नात पढ़ने का तरीक़ा किसी इमाम मसालिक या इमाम मुहद्दिसीन ने इजाद नहीं किया है। नाते पाक का ये सिलसिला किसी सहाबा ने भी जारी नहीं किया है, बल्कि इस नाते पाक का सिलसिला पैगंबर इस्लाम ने जारी फरमाया है। हसन बिन साबित नाते रसूल पढ़ा करते थे, और जब वो नाते रसूल इश्क़ नबी में मुस्तग़रक़ होकर पढ़ते थे तो रसूल पाक भी नाते मुस्तफ़ा सुनकर झूम जाया करते थे। और मिंबर रसूल हसन बिन साबित के हवाले फरमाते और कहते, हसन मिंबर रसूल पर चढ़ जाओ और नाते नबी सुनाया करो। नबी खुद नात हसन की ज़बान से सुनते थे, सहाबा भी सुनते थे। तो नात सुनना हमारे रसूल का भी तरीक़ा कार रहा है और सहाबा किराम का भी तरीक़ा कार रहा है। बुज़ुर्गान दीन, औलिया कामिलीन, असलाफ व अकाबिरीन का तरीक़ा कार रहा है। तो आप हज़रात तशरीफ़ रखें और आने वाले मेहमान की ज़बान से अछूते अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में, मुतरन्निम आवाज़ में नाते रसूल को समात फरमाकर सबाब दरन हासिल करते।